अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 इकनॉमिक्स चैप्टर है पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। टॉपिक्स में पहला टॉपिक है पब्लिक डेट्स। समटाइम द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू टेक द पब्लिक डेट्स फॉर कैजुअल and unavoidable circumstances which occur all of the a sudden in the country. For these government takes loans from domestic and foreign resources is known as public debts. सरकारी कर्ज़ा अगरचे हुकूमत की कोशिश होती है कि वो मुतवक्के अखराजात को टैक्स के ज़रिए होने वाली आमदनी से पूरा करे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से गैर मुतवक्के तौर पर अखराजात में इजाफ़ा हो जाता है और हुकूमत को कर्ज़ का सहारा लेना पड़ता है जो कि अंदरूनी या बैरूनी ज़राए से लिए जाते हैं, सरकारी कर्ज़ कहलाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हाउ द पब्लिक डेट्स आर रेज्ड। ये इसमें किस तरह से इजाफ़ा होता है। देयर आर 4 रिसोर्सेज टू मीट देम। हुकूमत मंदरजा झेल तरीके से माली बहरान को हल करती है और इसमें फर्स्टली द गवर्नमेंट रेजेस और इम्पोजेस न्यू टैक्सेस थ्रू इन टर्म बजट। गवर्नमेंट इन टर्म बजट के ज़रिए पुराने टैक्सों की शरह में इजाफ़ा कर देती है या नए टैक्स आयद करती है। सेकेंडली इट इशू करेंसी नोट्स। इन अखराजात को पूरा करने के लिए वो नोट छापती है। थर्डली इट टेक लोन्स फ्रॉम डोमेस्टिक रिसोर्सेज या फिर अंदरूनी ज़राए से कर्ज़ा लेती है। फोर्थली इट एक्वायर्स लोन्स फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड फ्रॉम फ्रेंड कंट्रीज़। इसके लिए चौथे में जो आपको बताया, इसके अलावा गैर मुल्की इदारों से जैसे IMF से भी कर्ज़े हासिल करती है, या तो दोस्त ममालिक से कर्ज़ा हासिल किया जाता है या IMF जो कि इंटरनेशनल इदारा है उससे कर्ज़ लेकर इस तरह से मुल्क में मौजूद करेंसी शॉर्टफॉल को हल किया जाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है नीड फॉर पब्लिक डेट्स, जिसे हम कहेंगे कि सरकार या हुकूमत कर्ज़ क्यों लेती है। इसकी वजूहात में जो मुख्तलिफ़ वजूहात शामिल है वो मैं पढ़ रहा हूँ आपको। नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ ट्राई टू डेवलप देयर इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड विदाउट कैपिटल दिस प्रोग्रेस इज़ इम्पॉसिबल। इफ़ द डोमेस्टिक रिसोर्सेज फेल फॉर इट द गवर्नमेंट टेक्स लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ एंड फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मौजूदा हुकूमत दौर में हुकूमत की ज़िम्मेदारी में काफ़ी इजाफ़ा हो चुका है। इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर्ज़ लेने की ज़रूरत महसूस होती है जो वो दोस्त ममालिक या बैनुल अक़वामी इदारों से लेती है। इसके बाद नंबर 2 है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज़ क्रिएट्स प्रॉब्लम टू देम, लीड देम टू बोरो heavy loans from domestic और foreign resources। नंबर 2 में आपको बता रहा है तरक्की पज़ीर ममालिक का तवाज़ुन अदायगी आम तौर पर नामुवाफ़िक या मुखालिफ रहता है। नामुवाफ़िक तवाज़ुन अदायगी कमज़ोर मईशत की अलामत होता है। हर मुल्क की कोशिश होती है कि वो तवाज़ुन अदायगी को मुवाफ़िक रखे। हुकूमत इस मकसद के लिए भी कर्ज़ लेती है। इसके बाद नंबर 3 है underdeveloped and poor countries face many socio-economic problems. For this purpose they need public debts. इसके बाद नंबर 3 में जो बताया जा रहा है किसी पसमानदा मुल्क की माशी तरक्की के लिए सनती और ज़रई शोबों की तरक्की बुनियादी अहमियत की हामिल होती है। मईशत के इन शोबों की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है। अगर हुकूमत को ये सरमाया कौमी बचतों के ज़रिए हासिल नहीं होता तो उसे कर्ज़ लेकर मुहैया किया जाता है। इसके बाद चौथी कंडीशन जो बताई जा रही है वो है पॉलिटिकल अनरेस्ट, अनाकी, फेमिन, फ्लड, साइक्लोन एंड वॉर लीड टू बोरो पब्लिक डेट्स। इसके अलावा चौथी कंडीशन में जो आपको बताया गया है बाज़ औक़ात मुल्क में हंगामी हालात रूनुमा हो जाते हैं, मसलन जंग, कहत,
خشک سالی، سیلاب اور انتشار وغیرہ۔ ان حالات کے سبب اخراجات غیر متوقع حد تک بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا ان حالات کو اور اخراجات کو حکومت قرض لے کر پورا کرتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا، اور اس ٹاپک سے متعلق جو سوال بنتا ہے وہ نیچے اس کی ہنٹ دی گئی ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ لرن کویشچن نمبر 3 ہیڈنگس: میننگ آف پبلک ڈیٹس اینڈ نیڈ فار پبلک ڈیٹس۔ یہ آپ کو ہیڈنگ یاد کرنی ہے کویشچن نمبر 3 کی، جو کہ نوٹس کے پیج نمبر 78 پر موجود ہے۔